और भाई जूड या लियम और पोप को भी जितना आपने गोद में नहीं खिलाया उठाया, उससे ज्यादा I carried her right from 6 months to 3 years. I used to carry her, and I used to walk even 1 or 2 miles. और जो है आप उन्हें गोद में उठा करके 1-2 किलोमीटर भी उसको लेके जाया करते थे, और सबसे ज्यादा उन्हें आपने प्यार या गोद में उठाया। Till I got married. और जब तक कि उसकी शादी मेरा तो शादी नहीं हुआ, आपकी शादी होती, she was sleeping on my chest. और वो आपके सीने से लग के सोया करती थी। She was so close to me. वो मेरे बहुत दिल के करीब है। And she is now here. और आज वो हमारे बीच में है। I'm calling my daughter Sabina to come forward. और आदरणीय सबीना बहन, आपकी बेटी को हम आमंत्रित करते हैं, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। She doesn't look like an American. अमेरिका जैसे वो नहीं दिखती। अमेरिका जैसी नहीं दिखती है वो। She's like me. She's very. वो आपके जैसे हैं और आपके प्रिय हैं। So we honor always people who come to our place. और हमारे स्थान पर जो भी लोग आते हैं हम उनका आदर करते हैं। So I'm calling Dolly to garland her. और मैं सिस्टर डॉली को हम आमंत्रित करेंगे कि वो आप माला पहना करके उनका हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से स्वागत करेंगे। ताली बजाएंगे। I have many daughters. Dolly is one of my special daughters. So सब लोग मत बोलिए, फिर मेरे को नहीं बुलाया। सब लोग को मेरे को इतना गार्लैंड में पहनेंगे ना तो नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए एक because there are so many daughters I have in this place. आप सभी जो हैं सर के आदरणीय बेटियां हैं, तो आप लोग अपने दिमाग में मत लाइएगा कि उन्होंने एक को बुलाया हमको नहीं बुलाया, आप सभी आमंत्रित हैं। So if you want, I want you to say a few words to them because we have been praying for you for a long time. और आपके लिए हम लंबे समय तक दुआएं कर रहे थे, आप कुछ शब्दों को यहाँ पर जिक्र माइक दे दीजिए। एक माइक दे दीजिए। Thank you so much for praying for me और मेरे लिए दुआ करते रहने के लिए मैं आपका शुक्रगुजारी हूँ, and for my family. और मेरे परिवार की तरफ से भी। It is such a joy to be here with you all. और आप सबों के बीच में मेरे लिए होना मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है। As my Chitapa told you, जैसे कि मेरे पिताजी ने चाचा ने कहा है, I have known him since I was born. और जब से आपने जन्म ली है तब से आप उन्हें जानती हैं। He has prayed with me since I was a little girl. और आप जब छोटी नन्ही बालिका थी तब से वो आपके लिए दुआ करते थे। And he has been such a big influence in my life. और मेरे जीवन के लिए बड़े ही प्रभावशाली शख्सियत है वो। When I have any problems, जब भी आपके जीवन में समस्याएं थी, I will call him first. और मैं उन्हें पहले कॉल करती हूँ, पुकारती हूँ, फोन में बुलाती हूँ, Tell him pray for me. और कहती हूँ कि मुझ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। And he will come and tell you pray for my daughter. और वो आकर कहेंगी और मैं अपनी डॉटर बेटी के लिए प्रार्थना करती। And we have seen God move. और परमेश्वर की उस कार्य को हमने देखा है। So I'm very grateful for you. और आप सबों के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। Even though I have not seen you and you have not seen me, और यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे नहीं देखा, मैंने भी आपको नहीं देखा, तो भी you have prayed for me. आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी। You are my brothers and my आप sisters. मेरे बहन और भाई हैं। And thank you so much. धन्यवाद आप सबों को, मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। Hallelujah. My daughter was my spiritual indicator. और आपकी बेटी जो है आपके लिए एक आत्मिक संकेत है। She will say, when Chitta, you did not pray today. Why did you not pray today? और वो इस बात के लिए आगाह करते हैं कि आप प्रार्थना नहीं की आज आज क्यों नहीं की? वो मेरे को उंगली करती है। हाँ, वो इंगित करती हैं। आज प्रार्थना नहीं किया, क्यों नहीं किया? आज प्रार्थना आपने क्यों नहीं किया? छोटा से ऐसे ही करती है। अच्छा। So even today मेरे को मेरा वाइफ डांटती है, मेरा डॉटर भी मेरे को डांटती है। Hallelujah. Praise the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल और महिमा मिले। I get so
uncomfortable. और मैं बहुत ही बेचैनी सा फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। I get very uncomfortable because I am limited by time. और समय के द्वारा जब मैं बंध जाता हूँ तो बहुत बेचैनी सा महसूस करता हूँ। You know, people complain that I take a long time. और लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि मैं लंबा समय ले लेता हूँ। I will ask you a question today. आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। See, you know, some people say because you such a talkative person, people will not come here to us to the और service. आप इस तरीके से एक कठोरता या टाइप का व्यवहार जो आप करते हैं, लोग ऐसे में नहीं आएंगे। But I find that when I am not here, only 80 people come. When I come here, 350 people. और मैं इस बात को पाता हूँ कि जब मैं नहीं होता हूँ तो 60, 70 या 80 तक के लोग आते हैं। जब मैं होता हूँ तो 300 लोग आते हैं। उसका मतलब है मेरा बात को आप लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। कितना लोग पसंद करते हैं? कितने लोग पसंद करते हैं? Hallelujah. Yes. Hallelujah. All of you like. So I told my wife. She said, today you are not talking too much. और जब मैडम ने ऐसा उनको चेतावनी दिया कि आज आप जो है ज्यादा नहीं बोलेंगे। So I told her I will talk only not for 4 hours. I will talk only for 3 hours 59 minutes. तो मैंने उनसे कहा कि मैं 4 घंटे नहीं बोलूंगा, लेकिन 3 घंटे 50 मिनट बोलूंगा। Yes. Hallelujah. Yes. So something is wrong when the world applauds Christians who don't look like Christians. और जब मसीह लोग मसीह जैसे नहीं दिखते हैं, तब उनके जीवन में संसार के द्वारा से जो व्यवधान है वो उत्पन्न की जाती है। But attacks the one who actually obeys God. लेकिन वह जो परमेश्वर की सच में आज्ञा का पालन करता है वो झूठता है। We live in a generation हम ऐसे पीढ़ी में जीते where weakness is called love. और जहाँ पर कमजोरी को प्रेम कहा जाता है। कुछ लोग पाप करते हैं, उन लोग बोलते हैं आए वो कमजोरी है। That is कुछ not. लोगों का सोच है कि जब वो पाप करते हैं तो वो सोच उनके लिए बोलते हैं कि वो एक कमजोरी, एक निर्बलता। That is the generation. We call weakness love and silence we call it humility. और उसको हम जो है मानवीय दृष्टि से उसको जो है निर्बलता को जो प्रेम कहते हैं Humility में नम्रता। नम्रता। मैं आने के पहले मेरा वाइफ बोलती है किसी को मत डांटना है। और आने के पहले ही एक हिदायत दी जाती है सर को कि आप किसी को नहीं डांटेंगे, है ना? तुम लोग उन लोग भाग जाएंगे, उन लोग नहीं आएंगे, वो लोग भाग जाएंगे, नहीं आएंगे डांटेंगे तो। I am not bothered. लेकिन मैं इस बात की परवाह If नहीं। God tells me to tell you something, I am going to tell you. और परमेश्वर जब मुझसे कहते हैं कुछ कहने के लिए आप लोगों को, तो मैं जो चाहिए कि मैं आपसे कहूं। Compromise is called compassion. और जो समझौता है वो तरस कहलाता है। And rebellion is called freedom. और जो विद्रोह करना उसको आजादी कहते हैं। Yes, they rebel against God and they say that is my freedom. और लोग परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह करते हैं और लोगों का कहना है ये मेरी आजादी है। The Bible wants us about this day and this hour. This is going to be like this. और बाइबल चाहती है कि इन दिनों में इन समय में ऐसा होना है। People want Christianity which does not demand repentance. और लोग ऐसे मसीह हर दुख को चाहते हैं जिस पर पश्चाताप का कोई जगह ना हो। They want a Jesus who never offends them. और वो यीशु को इस तरीके से चाहते हैं जो उनके लिए कोई रोके ना उनको। They want a gospel without holiness. और वो सुसमाचार को बिना पवित्रता के चाहते हैं। The cross without crucifixion. और ऐसा क्रूस जिस पर कोई क्रूसीकरण हुआ ना हो, ऐसा क्रूस लोग चाहते हैं। A faith that does not cost anything. और ऐसा विश्वास चाहते हैं वो जिसके लिए कोई मूल्य चुकाया न चाहे। And now the ones who really fear God, और एक
वह जो सच में परमेश्वर का भय मानता है, who still read the scriptures, वो अभी भी खुदा के कलाम को पढ़ता है, who still honors purity, अभी भी वो शुद्धता को महत्व देता है, still flees sin, अभी भी वो पाप से दूर भागता है, still confronts darkness, अभी भी वो संस्कार से दूर रहता है, till when cultures bow down, और अभी भी वो जो है जो संस्कृति या संस्कार के सामने झुकता नहीं है, they are called extreme. They are extreme. वो पागल लोग हैं. एक पागल उसको कहते हैं. See, that is the kind of society we are living right now. और इसी तरह का समाज है आज जहां हम जी रहे हैं. अरे मेरे को कुछ बोल दिया, मेरे को लग गया, लगने के लिए मैं बोल रहा ना. और मुझे उसने कुछ कह दिया तो मुझे लग गया, लगने के लिए ही तो बोला जा रहा है. तुम दारू पीते हैं, मैं बोलेंगे दारू नहीं, तुम अच्छा किया बेटा, तुम अच्छा दारू किया, और एक लीटर पियो. यदि आप किसी गलत चीज का अभ्यासन करते हैं या आदत या शराब पीते हैं, तो क्या आपको ऐसा बोला जाए कि आपने अच्छा किया है और थोड़ा सा आपको दे दिया जाए? दूसरा चर्च जाना, you go to some other church, और आप दूसरी कलीसिया में जाएं ऐसे. if you want to be here, I will tell you that is sin. और you are living in sin. और यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि वो पाप है. You know, recently a boy came to me and he gave me his wedding invitation card. और एक कुछ समय पहले जो है एक लड़का आया और अपने शादी का जो निमंत्रण कार्ड है आपको दिया. And I saw the invitation card. और उस कार्ड को जब मैंने देखा, I saw his father's name. और मैंने उसके पिता के नाम को देखा उसमें. I said, how can you put your father's name here? और आप अपने पिता के नाम पे यहाँ पर कैसे I डालोगे? am saying with a reason. और Because that father had left his mother and is even now is living with the mother's sister. दूसरों के साथ. और और वो एक ऐसा पिता जो अपनी पत्नी को छोड़ चुका और दूसरे के साथ रह रहा है. दूसरा नहीं है, उसके बहन के साथ. उसकी बहन के साथ रह रहा है. I asked him, how can you put your father's name there? और मैंने उससे पूछा, जब आपका कैसे तुम अपने पिता के नाम को यहाँ पर रख सकते हो? I have forgiven my father. और उसने कहा मैंने अपने पिता को क्षमा कर दिया है. Bible doesn't say that. मेरा बाइबल ऐसा नहीं बोलता. मेरी बाइबल ऐसा नहीं बताती, बाइबल बताती ही नहीं है. Let us turn to 1 Corinthians. आइए पहले कुरिन्थियों में आ जाएंगे. 5th chapter. 5वां अध्याय. 1 Corinthians 5th chapter. और पहला कुरिन्थियों उसकी 5वें अध्याय. What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? 5:5. 5:5 को हम पढ़ेंगे. See, you don't have to be bitter with your father, but you don't have to be compromised with evil. अपने पिता के प्रति इस परिस्थिति में आप कड़वाहट न रखें, लेकिन आप समझौता नहीं कर सकते. Chapter 5 verses 5. और 5वें अध्याय के 5वीं आयत में शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए. Yes, deliver that one to Satan. और शैतान को सौंपा जाए. Don't forgive him. Bible doesn't say forgive him. और बाइबल नहीं बोली उसे क्षमा करो. दारू पीता है, उसको क्या करना है? वो शैतान को सौंप दो, है ना? ये कैसा दूसरा औरत से निकलता है, रहता है. No, one pastor told me, see how this society has become so perversive, so bad. I tell you, this pastor came and told me about this person. He said, now that person is living with that girl and now he has got a baby. Let us get married to that person.
What kind of society we are living और in? किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं कि वो व्यक्ति इस तरीके से हरकत करता है, उस स्त्री के साथ रहता है और उसके अब संतान भी हो चुके। सब लोग उनके साथ ओ हम लोग भूल गया। भूलने वाला साथ है क्या? What is first Psalm 1 and verses 1 says? Psalm 1 and verses 1. भजन 1:1। Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. और लिखता है यहाँ पर, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वो लड़का मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। वो लड़का मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। I am forgiving my father. You are telling that you have to hand him over to Satan. I am not saying. परमेश्वर का वचन कह रहा है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं, सर नहीं कह रहे हैं, खुदा का कलाम कह रहा है। It says, don't sit in the seat of the scornful. और ऐसे दुष्ट लोगों की युक्ति पे नहीं चलना है। उसका बदकर करके वो शादी कर क्या 22 बच्चे पैदा हो गया, one boy is born, now let us get married. What kind of nonsense this is, you know? And they call themselves church. That is church. क्या वो कलीसिया है? शादी कर लिए और संतान भी पैदा कर लिए और समझौता कर लिए और उसको कलीसिया कहते हैं। And they say I'm pagal, I'm extreme. They don't have a concept about holiness. और उनके पास पवित्रता से संबंधित समझ नहीं है, Yes. विवेक नहीं है। मैं एक शादी में गया, सब लोग मसीह शादी में सब लोग पी के आ रहे हैं, है ना? See, the problem is they have taken God very lightly. और जो समस्या हो ये कि उन्होंने परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लिया है। They have taken it very lightly. परमेश्वर को वो हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह वो सबको माफ करता है, प्यार करता है। He's a consuming fire. और इस बात को भी आपको जानना है कि वो भस्म करने वाली आग भी है। He's a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है, He's a God of लेकिन fire. साथ ही साथ वो भस्म करने वाली आग है। You know what happened when Usa wanted when David wanted to bring the ark into Jerusalem. और जब दाऊद को यरूशलेम में उस वाचा के संदूक को लेके आना था तो क्या हो किया? They did not follow the instruction. उन्होंने जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, उसका पालन नहीं किया। According to the word of God, what God instructed Moses was to carry the ark with the Levites should carry the ark on the pole. और जो चेतावनी थी कि जो लेवी है उस वाचा के संदूक को उठा करके लेके चलेंगे On the pole. Yes. So what happened? David put him in a bullock cart. They brought the ark into Jerusalem in a bullock cart, and suddenly it toppled. और क्या होता है? दाऊद ने जब उस वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में जुतवा करके लेके आ रहा था तो क्या हुआ? वो गाड़ी जो है डगमगाने लग गई थी। They did not follow the instruction which the Lord gave. और परमेश्वर ने मूसा को दिए उन शिक्षाओं का यहाँ पर दाऊद के द्वारा से अनुसरण नहीं किया गया। God's presence is not safe unless you approach Him His way. और परमेश्वर के वचन को तब तक वो परिपूर्णता नहीं हो सकती, वो पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके कहे अनुसार उसको आप नहीं पालन करते हैं। You cannot treat the sacred as familiar. और आप उन चीजों को जो है अपने तरीके से आप उसका व्यवहार नहीं कर सकते And expect no consequence. और उसके लिए बहुत ज्यादा जो है क्षमा की जरूरत है। Usa thought, I'm studying the ark. Immediately he died. और वो एक व्यक्ति जो है वहां पर उस डगमगाते हुए बैलगाड़ी को जब संभालने की कोशिश करी तो वहीं पर मर गया।
Don't play with God. परमेश्वर के साथ खिलवाड़ न I am करें। telling you, don't play with God. हल्का मत ले लीजिए। ताली बजा के हालेलुया बोलने समय परमेश्वर प्रशंसा नहीं होते हैं। और जब हम ताली बजा के हालेलुया बोलेंगे उतना पर्याप्त नहीं है, उसी से परमेश्वर खुश नहीं हो जाते। आमोस 5:23 पढ़िए। और आमोस 5:23 को हम देखेंगे। Read आमोस 5:23। आमोस 5:23 को। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। भरपूर बढ़ता है परमेश्वर का। आपका क्या? आपका आराधना, आपका स्तुति, your praise and your worship is stinking. That's what the Bible और says. जो गीत गाते हैं, जो आराधना आप करते हैं, जो चीज आप करते हैं, वो परमेश्वर के लिए बदबू के समान हो जाता If you है। are not obedient, यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो। if you are not obedient, God says your worship and your praise is stinking. और यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो आपकी आराधना, आपकी स्तुति उसके लिए बदबू समान रहती है। They have not understood the glory of God. That is the problem with today's और generation. वो लोग जो है परमेश्वर उस महिमा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये समस्या है आज के पीढ़ी के लोगों के लिए। What happened when the new church, in the first century Christianity was born? और जब पहली शताब्दी की वो कलीसिया का जन्म हुआ तो क्या हुआ था? Hananiah and Sapphira. और हनन्याह और सपेरा के साथ क्या हुआ? They wanted to sell the property. It was their property. It was no problem with that. और वो उनकी संपत्ति थे, उसे वो बेचना चाहते थे। ये उनकी संपत्ति थी, उसमें कोई समस्या नहीं। They could have told Peter, "I'm keeping some of the money for myself." और वो पतरस से कह सकते थे कि इस संपत्ति को हमने बेचा है, कुछ पैसे, कुछ धन को हमने अपने लिए रख लिया है। ये सत्य को उनको बोलना था, बोल सकते थे। They told lies. लेकिन उन्होंने झूठ बोला। तुरंत, immediately they died. और तुरंत वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। I wish that happens in this church. कोई पाप करने समय कोई मर जाएंगे ना। मैं इच्छा करता हूँ कि हमारे कलीसिया में भी ऐसी होने पाए कि जब गुनाह करे तो लोगों के साथ ऐसा अंजाम सामने को देखने को मिले। महिमा, परमेश्वर को महिमा मिल जाएगा। God's glory will be seen and the fear of God will come. और लोग महिमा को ढूंढेंगे और परमेश्वर का भय आएगा। You know, I've been praying. I said, Lord, that day my life does not match my spirituality, let me die. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो दिन जब मेरी आत्मिकता, मेरी आत्मिक जीवन और उसमें पवित्रता और सारी चीजों में यदि एक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो होने दे प्रभु कि मैं मर जाऊं। तुरंत में मरना है। मेरे को तुरंत मरना है प्रभु। समझौता नहीं है। I don't want. If I am not righteous, I am not standing. I'm representing the glory of God. If sin is in my camp, I said, Lord, let me die immediately. और मैं कहता हूँ इस बात की, प्रभु मैं धर्मी नहीं हो रहा हूँ, और यदि जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरा आत्मिक जीवन नहीं बन पा रहा है तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, मुझे मर जाना ही बेहतर होगा। चोरी करके आते हैं, दारू पी के आते हैं, और हाँ परमेश्वर ने तो माफ किया। क्या है? किसको? Who are you trying to? You are a hypocrite. Who are you trying to deceive? और इस तरह का व्यवहार आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप किसको धोखा दे रहे हैं? एक कपटी के समान जीवन को आप जी रहे हैं। सागर always says, हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग हैं। हमेशा बोलते हैं ना, सागर always, हम लोग कौन है? पेंटिकॉस्टल। मैं बोलते हैं हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग नहीं है। और पेंटिकॉस्टल लोग नहीं हैं। We are holiness charismatic लोग। और बहुत ही हम लोग पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग, charismatic लोग, दोनों है। charismatic मतलब अन्य भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले। Pentecostal की भी है, but we are not Pentecostal, but we are a holiness movement and we are also charismatic people. हम जो हैं पेंटिकॉस्टल तो हैं, लेकिन हम उससे भी बढ़ करके पवित्रताई पर बने रहने और अनन्य भाषा से भरे हुए लोग हैं। In Hindi you say पवित्रता, पवित्र आत्मा की अभिषेक लोग हैं। और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कौन है?
हम लोग कौन है? बोलिए पवित्रता, पवित्रता और पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की अभिषेक लोग हैं। अभिषेक से भरे हुए लोग हैं। Yes, that is what we are holy people. Hallelujah, praise the Lord बोलने समय मेरे को मजा नहीं आता, परमेश्वर को मजा नहीं आता है। किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं क्या? है? तुम्हारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर खुशी हो जाता है। तुम्हारे जीवन में पाप है, पहले तुम्हारा पाप को निकालो, फिर इधर आ जाओ। यस, Do you understand? आप समझ रहे हैं? See, I am not ministry driven. I am not ministry driven. और मैं सेवकाई करने वाला नहीं, But I am presence driven. बल्कि मैं सेवकाई करने वाला, सेवकाई दिखाने वाला नहीं, परंतु उपस्थिति को दिखाने वाला, उपस्थिति के लिए वाला हम लोग। Your presence is heaven to me. और आपकी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग सा है। Nothing in this world will satisfy me. और संसार की कोई भी वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। Jesus, you are the cup that won't run dry. और परमेश्वर उस प्याला को डालना चाहता है जो उमड़ता हुआ प्याला। Your presence is heaven to me. और आपकी उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग I है। am more concerned about His presence. और मैं उसकी उपस्थिति के प्रति ज्यादा I ध्यान am so scared. I am so scared. If the presence of God is not here, I don't know. और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इस बात के लिए मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। उसकी उपस्थिति नहीं है तो कोई बात मायने नहीं मेरे को रखता। दौलत नहीं, I don't want wealth. और मुझे कुछ नहीं चाहिए, I don't need anything else. और कुछ मुझको नहीं चाहिए, I need only Him. सिर्फ वही मुझको चाहिए। I want to measure my success in life और मेरे सफलतापूर्वक जीवन की मैं मापदंड करता हूँ, नापता हूँ, not on the impact I have on people, लोगों के ऊपर जो प्रभाव है उस पर, उसके आधार पे नहीं, but rather how close I am in the presence of God. बल्कि मैं कितना परमेश्वर के करीब हूँ, उससे मैं अपने आप को तौलता और नापता हूँ। You know, I tell you, 90% of the लोग मेरे को पागल समझते हैं, मेरे को मालूम है। मेरा पूरा मेरा क्लोज रिलेटिव्स भी के मेरे को पागल समझते और हैं। 90% लोग, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, जान पहचान, मेरे करीबी लोग, मुझे पागल समझते हैं। तो कुछ लोग नहीं भी आते हैं इधर, क्योंकि उन लोग सोचते हैं मैं बहुत टाइम लगते हैं, क्या करेंगे, मैं परमेश्वर क्या बोलता, मैं बोलना पड़ता है। I have to tell what God says. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं चलता। परमेश्वर जो मुझे कहने के लिए कहते हैं, मुझे कहना पड़ेगा, कहना है। पर कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कलकत्ता से, कोलकाता से, यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, सब जगह से, सब जगहों से, हिमाचल प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से एक और मेरे को बहुत गर्लफ्रेंड्स है, मेरे को ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है। I have lot of girlfriends. बहुत सारे महिला मित्र हैं, उसको अन्यथा मत दीजिएगा, प्रार्थना कराने वाली और आत्मिक बातों में। वो लोग बोलते हैं दादा, वो लोग कहते हैं दादाजी, आप बोलने समय ऐसा लगता है मेरे को कोई छू रहा है। और उनका कहना है उन बहनों का कि दादा जब आप बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कोई हमें स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। One pastor in Punjab called Pyari Lal, he said, oh, pastor, मेरे को बहुत कम लोग पास्टर बोलते हैं, कुछ लोग मेरे को पसंद भी नहीं आता, मेरे को पास्टर बोलने से पसंद भी नहीं आता। I don't like people call me to pastor. If they call me sir or dada, I love it. So he said, दादा मेरे को लगता है बहुत ज्ञान वाला है। मैंने बोला मैं बाइबल कॉलेज भी नहीं गया, मैं ज्ञान वाला नहीं है, सिर्फ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठ गया। और प्रभु के दास ऐसे कहते हैं कि दादा ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं, जबकि आपने उस बार प्रत्युत्तर दिया कि मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया। और वो उनका कहना था कि वो आपके बातों से हमें बहुत जो है एक अनुभूति होती है। 10 लोग हैं, 10 लोग हैं मेरे प्रचार में प्रभाव होते हैं, मैं बहुत संतुष्ट है। और 10 लोग मेरे प्रचार से प्रभावित होते हैं, इतने ही में मैं संतुष्ट हूँ। If I can raise up a generation of people और मैं ऐसे पीढ़ी को खड़ा कर सकूं who would love and live in the secret place, जो प्रेम करें और गुप्त स्थान में
में रहना शुरू करें with God, परमेश्वर के साथ, then I have made the greatest impact on this generation. इसका मतलब होगा कि इस अभी के पीढ़ी पर मैंने एक प्रभावशाली प्रभाव को डाल दिया है। I am not interested in pleasing people. और मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूँ, I will not play for the gallery. और किसी लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बहुत भीड़ आना। I will not play for the gallery. I will not play for the gallery. बड़े भीड़ बड़े क्राउड के लिए मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। I am not interested in becoming popular. और मैं बहुत प्रसिद्धता होने के लिए, प्रसिद्ध होना के लिए भी मैं नहीं चाहता हूँ। But I am more concerned about pleasing God. बल्कि मैं परमेश्वर को कितना खुश कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं, ये बात मेरे लिए महत्व रखता है। If God is pleased, then I am pleased. यदि प्रभु मुझसे प्रसन्न है, इसका मतलब मैं प्रसन्न हूं। I am not willing to impress anyone. और किसी व्यक्ति को मैं प्रभावित करना नहीं चाहता, आकर्षित करना नहीं चाहता हूं। मैं मद्रास में मैंने बोला एक they called me for prayer in a church in Chennai this for the new year. और नए वर्ष के समय में एक कलीसिया में आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किए गए। It was a Tamil church और ये तमिल भाषा की कलीसिया थी and they wanted me to pray in English. और वो चाहते थे कि मैं अंग्रेजी में वहां पर प्रार्थना करूं। What stupidness, you know, I will pray, it will not make any sense to anybody. और ये एक मूर्खता वाली बात होगी, मैं प्रार्थना करूंगा और उनके जहन में वो नहीं जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो कोई माने मतलब नहीं है। At least I can speak little bit in Hindi. मेरे तमिल 56 years हो गया, मैं तमिल में बातचीत कर रहे हैं। और करीबन 56 साल हो गया तमिल में आप ज्यादा वार्तालाप नहीं कर पाते। मैं उधर जाके मैं बोला है, बहुत लोग गुस्सा हो गया। मैं क्या बोला है? मैंने बोला है मैं प्रार्थना करने के बाद आप लोग को 6 महीना के लिए आप लोग मेरे ऊपर सोचेंगे करके मैं बोला। और आपने कहा कि जब मैं प्रार्थना करने के बाद 6 महीने तक आप सोचेंगे मुझ पर। If I speak in English, you will forget immediately. But what I am going to tell you now will stir you up for 6 months. और आपने कहा यदि मैं अंग्रेजी में इंग्लिश में प्रार्थना करूंगा तो कुछ समय के बाद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन जो बात मैं आपसे कहूंगा वो आपको अंदर तक हिला के रख देगा, उथल कर देगा। So I told them, I asked them, how many of you believe in the power of prayer? और आप में से कितने, आपने पूछा उनसे कि आप में से कितने लोग प्रार्थना की सामर्थ पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं? सब लोग, even the pastor's wife raised her hands. और सब लोग, यहाँ तक कि पास्टर की वाइफ, सब ने अपने हाथ को खड़ा किया। I said, I don't believe in the power of prayer. और आपने कहा प्रार्थना की जो शक्ति है, सामर्थ है, उस पर मैं विश्वास नहीं करता। I'm telling you the reason why I don't believe it, because Hindus pray, Muslims pray, so there is no power. और मैं बताने जाऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कारण क्या है। I didn't tell them. उधर मैं नहीं बताया, but I said there is no power in prayer. Everybody got shocked. The pastor's wife got shocked. और इन सारी बातों को आपने वहां पर बताया। I said there is only power in the presence of Jesus. और आप जब आपने ऐसा कहा कि प्रार्थना में सामर्थ्य है तो वो बहुत ही चौंक गए, और फिर आपने फिर उनको बोला कि प्रार्थना पे सामर्थ्य नहीं है, परंतु उपस्थिति पे सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। There is no power in prayer, I'm telling you. प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य होता है। Hallelujah. हालेलुया। वो बहुत गुस्सा हो गया था। मैं प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा प्रार्थना को कट करके वो पास्टर लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। मगर वही से आपको इंसल्ट कर दिया। अरे परमेश्वर को भी इंसल्ट करते हैं, मेरा क्या है? Who am I? Even they insulted the Lord Jesus Christ. He said, you are very controversial. My Jesus is controversial. His birth was controversial. His life was controversial. His death was controversial. Why shouldn't I be a controversial? और इस तरीके से जब आप वहां पर किए तो उन्होंने आपके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने खुद प्रार्थना शुरू कर दिया, आपकी बातों से एग्री नहीं हुए। मैडम ने भी कहा कि आपका इंसल्ट हुआ, लेकिन आपका जो कथन है वो वहीं पर है कि आपने कहा मेरे प्रभु का भी अनादर हुआ है। यदि मैं सत्य को बोलूं, सही बात को कहूं और उसके लिए मुझे अनादर झेलना पड़े तो कोई बात नहीं रही। If our life does not reflect the Lord Jesus Christ, there is no point in
being a follower of Christ. और यदि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देते हैं, हमारा जीवन से प्रभु यीशु मसीह का दिखते नहीं है, उसके वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं। टाइम क्या है? 20 minutes more for 12. 20 minutes. 20 minutes more. Okay. Jesus said, many will think they knew me. और यीशु ने कहा कई लोग सोचते हैं मुझे जानते हैं, But very few actually did know him. और लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसे पहचान जानते हैं। The scariest word Jesus spoke weren't about storms, demons, or even hell. Yes. The scariest, बहुत डरने के बात को यीशु मसीह वो शैतान के ऊपर नहीं बोला है, नरक के ऊपर नहीं बोला है, वो तूफान के नहीं ऊपर बोला है। और जो सबसे डरावनी जो बात है यीशु मसीह ने, वो तूफान पर या दुष्ट आत्मा निकालने पर, इन चीजों पर यीशु मसीह ने नहीं बोला। They were about who thought they knew the Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा बोला है कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं और कितना जानते हैं, उस पर बोला है। But they actually never knew him. लेकिन सच में हकीकत में देखा जाए कि वे उसे नहीं जानते। Jesus was not talking to atheists. और किसी प्रकार की एथिस्ट या कथा कहानी नहीं बताया यीशु मसीह ने। Atheist मतलब वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के ऊपर नहीं बोला है। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास, उस पर यीशु मसीह ने नहीं बताया जाता। He was not talking to rebels. He was not talking to rebels मतलब उन लोग विद्रोह करने की बात पर नहीं बोला। He was talking to people who used his name. और उसने लोगों को उस नाम को इस्तेमाल करने संबंधित बातों की बात किया। They who spoke his language, और उसने उसके भाषा को बोला, performed his works. और उसके कार्यों को दिखाया। You can perform things for God, you can do things for God, but you have never given your heart to the Lord Jesus हो Christ. सकता है कि आप परमेश्वर के नामों का इस्तेमाल करें, उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो, सारी चीजें आप हो सकता करें, लेकिन हो सकता है दूसरा जो पहलू है कि आपने अभी तक अपना पूरा हृदय यीशु को नहीं दिया है। The world teaches us और संसार हमें सिखाता है that knowing about someone किसी के बारे में जानना is the same as knowing them. और वो इस बात को बताते हैं कि उसको जान रहे हैं। But Jesus said otherwise. लेकिन यीशु ने दूसरे तरीके से कहा, There is a difference वहाँ एक फर्क है, भिन्नता है between saying his name उसके नाम के बारे में कहना and surrendering to his voice. और उसके आवाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना, Between working for him and walking with him. और उसके साथ चलना और उसके लिए कार्य को करना, Between admiring him, और उसको महिमा देना, उसके बीच में उसको आदर करना, admiring him उसको आदर देना and obeying him. और उसको आज्ञा का पालन करना। Many will say, Lord, didn't we serve you? और इसीलिए बहुत लोग कहेंगे, क्या प्रभु हमने आपकी सेवा नहीं करी? Didn't we pray? क्या हमने प्रार्थना नहीं करी? Didn't we look like Christian enough? और क्या प्रभु जी हम पर्याप्त रीति से, भले रीति से मसीहत को नहीं दिखाई दिया? The scariest thing is Jesus will say, I never knew you. और जो सबसे भयावह और तकलीफदायक और डरावनी जो बात है, वो जो यीशु कहेंगे वो ये कि मैं तुझे कभी नहीं। Not because Jesus rejected और them. इसलिए नहीं कि यीशु ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया, Not because Jesus rejected him, यीशु ने उन्हें रिजेक्ट किया, तिरस्कृत किया, इसलिए नहीं, but because they never let Jesus come really into their heart. इसलिए कि वास्तविक में यीशु हकीकत में उनके जिंदगी के अंदर आके क्रियान्वित नहीं हुए। And suddenly you'll realize और अचानक से आप इस बात को महसूस करेंगे, this is not about religion. और ये धर्म के बारे में नहीं है, It is about relationship. ये एक संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में है। आपका संबंध कैसा है? आपका संबंध प्रभु के साथ, यीशु के साथ कैसा है? आप बोल सकता है परमेश्वर बिना आपको मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और क्या आप बोल सकते हैं प्रभु कि आपको छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ यीशु आप मुझे चाहिए, ऐसा बोल सकते मेरे को धर्म नहीं चाहिए. I don't want a religion. मुझे धर्म नहीं चाहिए प्रभु। Boy, there is no power in any religion, including Christianity. और किसी भी धर्म में, यहाँ तक कि मसीहत धर्म में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। You know, my daughter, she's in America. She doesn't make money. She's working among the native Indians. और जो हमारे भारतीय जो वहाँ पर हैं उनके बीच में वो काम करके वो पैसा नहीं बनाती हैं ज्यादा, बल्कि Local, right. हाँ, जो लोकल वहाँ पर हैं उनके लिए वो काम करती हैं। She says that Christians were the most horrible people who tortured and took away the land of the native Christians, and because they were professing a religion but they did not have a relationship. और जो मसीहत की सबसे खतरनाक बात कि जो अपने ही पड़ोसी के धन संपत्ति उनके जमीनों को हथिया लेते हैं, और ये भयानक बात होती है। God is more concerned about the quiet place you have with Him. और परमेश्वर जो सबसे ज्यादा चिंता करते हैं या अपेक्षा करते हैं वो ये कि आप गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ हो। Before you, I can play a big drama. और इससे पहले कि मैं एक बड़े ड्रामा को दिखाऊं, कर सकता हूँ। मैं नाटक कर सकता हूँ। मैं एक नाटक कर सकता हूँ। आप लोग सोचे वो सर बहुत आत्मिक आदमी है, और आप कहेंगे कि सर बहुत आत्मिक आदमी। अकेले मैं अकेले रहने समय when nobody is watching me, जब कोई मुझे नहीं देख रहा है, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, that is important. वो महत्वपूर्ण है। इधर आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से कोई मतलब नहीं। अकेले कैसा है, अकेले कैसे, how is your life when you are alone, अकेले में हमारी जिंदगी की हालात कैसी है, उसका when you are hard pressed, when you have problems, when you will you trust God and say Lord I want only you, I want only you. और उन जीवन के कठिन समयों में जब आप अकेले हो, जब आप कह सकते हैं क्या कि प्रभु मैं सिर्फ आप मुझे चाहिए, प्रभु आप ही हैं मेरे लिए। About the choices you make when nobody is clapping your hand, oh आप अच्छा भाषण बोल दिया। और आप चुनाव करते हो और ताली बजा दे कि आपने बहुत अच्छा विचार किया, शिक्षा। About the secret battles you have, और जब आपकी जिंदगी में वो गुप्त लड़ाई जो चलती है आपकी the जिंदगी, silent prayers you make, और वो जो खामोशी की प्रार्थना आप करते हैं उस दरमियान, the moment you chose holiness for more than anything else in your life. और वो पल जब आप एक खामोशी के दरमियान एक पवित्रता को आप चुनाव करते हैं। You know, this last 1 month, I was struck with so much of problems, sickness. I was not able to focus. मेरा चक्कर आ रहा था। फिर उस समय में भी I was able to come and stand. और पिछले सप्ताह आप जो है शारीरिक पीड़ाओं के बहुत सारी चुनौतियों का, पिछले महीना में आपने चुनाव जो बहुत सारी समस्याओं को आपने झेला, चक्कर आना और तमाम जो शारीरिक पीड़ा के दबाव के मध्य में आप कस्म जब गुजर रहे थे। But after that, some kind of virus took me. I was not able to get up from my bed. I was not able to pray. I was not able to do anything. और अंततः ऐसा भी हुआ आपके साथ कि किसी वायरस ने आपके ऊपर आक्रमण किया और आप उठ बैठ नहीं सकते थे, प्रार्थना नहीं कर सकते थे, और इस तरह की सिचुएशन परिस्थितियों से आप जब गुजर रहे थे। You know, when my daughter came, I wanted to spend time with her. Half the time I was lying in the bed. और आपकी बेटी जब आई हुई है तो आप चाहते थे कि काफी समय उनके साथ गुजारें, लेकिन जो ज्यादा वक्त था वो आपने बिस्तर पे आराम करने के लिए गुजारा। I thought for another 15 days I won't be able to get up and even come and preach here. और उन 15 दिनों में भी मैं आपको आकर के यहाँ पर प्रचार करना चाहता था। नहीं, मैंने सोचा है 15 दिन तक मेरे को वो प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, मैं इतना कमजोर हो गया। बहुत सारा ज्यादा शारीरिक कमजोरी के कारण आपकी सुंदर सोच आया कि मैं शायद 15 दिन तक प्रचार भी न कर पाऊं। मेरे को चक्कर आने समय में भी मैं खड़े होकर मैं प्रचार किया, but this was terrible. I was not able to get up. और इसके पहले आप चक्कर आने पर भी आपने प्रचार किया कई बार, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा ही मेरे शरीर पर आक्रमण हुआ। I never miss the morning prayer when we have here.
और जब यहाँ पे सुबह की प्रार्थना होती है तो आप कोई भी सुबह की प्रार्थना को मिस नहीं करते हैं। But I was not able to come and stand here because my body was so weak. लेकिन उसके आप यहाँ पर आप नहीं आ पा रहे थे सुबह की प्रार्थना में क्योंकि आपकी शरीर जो है इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था। I thought I will not be able to come here. और आप सोच रहे थे कि आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। Then when we were in Bandhavgarh, फिर आप बांधवगढ़ गए। I was lying down. They all went to see the tiger. I was lying down and I did not eat for 4 days because I was feeling nausea. I was feeling vomiting. I was not able to eat. और आप सोए लेटे हुए थे, सारे लोग जो है घूमने के लिए चले गए और उस दरमियान जो है आप 4 दिन से भोजन भी नहीं किए थे, बहुत ही कमजोर और निर्बल महसूस कर रहे थे। And something miraculous happened. तब उस दौरान कुछ चमत्कार हुआ मेरे साथ। You know, I was lying in my bed. I said, Lord, I am not able to take this. My whole body was paining. I said, Lord, I am not able to take it. और आप प्रभु से कह रहे थे, प्रभु ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर जो है दर्द से भरा हुआ है प्रभु जी। My wife, Marcia, all of them, they went for dinner. I said, I am not eating dinner. So I was lying in my bed. और आप सारे लोग जो हैं घर के लोग चले गए, मैं और मार्से में सब लोग डिनर के लिए चले गए, आपने नहीं गए क्योंकि आप बिस्तर पर लेटे ही रहे। 8 o'clock in the night. और रात को 8 बजे की बात थी। Where Malin was sitting, I was lying down. I saw my spiritual eyes suddenly opened. और यहाँ पर आप लेटे हुए हैं और जितने दूर में आंटी बैठी है वहां पर उन्होंने देखा और क्या देखा कि आपकी आत्मिक आंख खुल गई। I saw a person with a receding hairline, he was wearing specs and he just looked at me. और एक व्यक्ति जो बहुत ही मतलब इस तरीके से था, उसके बाल थे और वो खड़ा हुआ है और चश्मा भी पहना हुआ है और मेरी तरफ देख रहा है। I thought he had a book. I thought it was the Bible in his hand. और उसके पास एक किताब थी, हो सकता है कि वो बाइबिल हो, मैंने सोचा बाइबिल है। This is the first time God opened my spiritual eyes to see a person standing in the end of the bed. और मैं पहली बार ऐसे दृश्य को देखा था कि मेरे बिस्तर के उस कोने पर जो है एक व्यक्ति जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है। And he looked at me. He didn't say anything. But when my wife came back, she said, "Oh, you have become okay. What has happened to you?" Then Marsha said, "Probably an angel has come into your room." और वो मेरे को देखने के बोला अब ठीक हो गया, नहीं सकता। और जब मैं फिर उसी समय फिर क्या होता है, जब मैडम आई और मार्शिया मैम भी आई तो उन्होंने जब इनके को देखा तो वो उन्होंने महसूस किया और इस बात को कहा कि आप ठीक हो चुके हैं, आप कैसे ठीक हो गए? मेरे दर्द गायब हो गया और दर्द जो गायब हो चुका था। I had so much of pain. My stomach was paining, my ribs were paining, my whole body was paining, and I was coughing so badly. I was not able to get up, and suddenly my wife said, something has happened. और उसके पहले जो है सर जो है बहुत खांस रहे थे, पसलियों में दर्द था, रीढ़ की हड्डी में दर्द था, पूरे शरीर पे बहुत ही दर्द था और उल्टियां हो रही थी, पेट में दर्द था, इन तमाम परिस्थितियों से गुजर रहे थे। और जब वो दृश्य देखने के बाद मैडम लोग जब अंदर आए तो उन्होंने देखा और क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप ठीक हो चुके हैं। I think Marsha said, told Hope, Tata seen an angel. और तब आप लोगों ने बच्चों को बताया कि आपने किसी स्वर्गदूत को देखा है। I became completely okay. और उस समय जो है ऐसा हुआ कि पूरे तौर से आप ठीक हो चुके थे। Yes, I was not able to eat, but my body, all the pain left आप me. खाना नहीं खा पा रहे थे, फिर उसमें ऐसा हुआ कि आप खाने पाए। Why I am saying is not to boast. और इन सारी चीजों को कहने के पीछे मेरा ये नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। Human mind has got very limited memory. और जो मानवीय जो समझ होती है, सोच होती है, वो सीमित होती है। Yes, short memory. और एक छोटी याददाश्त होती है, कम समझ होती है। When God did miracles in Israel, as
they rejoiced when there was a miracle, but when they had a problem, they forgot और about the इस्राएल miracle. के अंदर भी, इसराइलियों के मध्य में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। वो चमत्कार जब हुआ तो उन्होंने आनंद मनाया, लेकिन जब आगे जब उनके जीवन में कोई समस्या आती थी तब वो भूल जाते हैं। भूल जाते थे। So I don't want to forget what God has done for me. और जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे आप कदापि भूलना नहीं That's चाहिए। why I'm telling you. I want to keep on telling because this is something which the Lord did because He loves me so much. और इसीलिए मैं इस बात को बोलना जारी रखता हूँ कि आपके जिंदगी में कि आप जो है परमेश्वर के प्रति उसको कार्यों को समर्पित करें। 5 minutes. 5 minutes to 12. Okay, I'll finish then. Now I have not come to my message. मेरा वाइफ डर गया। मेरा वाइफ को मुंह में देखने में मेरे को डर लगता है। आप अपने मूल विषय पे, जो प्रचार का मूल विषय है, वहां पर अभी नहीं आए हैं। अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन में थे, भूमिका बता रहे थे। मैं बोल रहा ना 12 बजे खत्म करना है। और वो बहुत सख्त हिदायत दे करके चमका के भेजी है वहां से कि 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए। Please give me 20 minutes. Will you give me 20 क्या minutes? आप 20 मिनट दे सकते हैं? कितना लोग? आप सब से 20 मिनट मांग रहे हैं हम लोग। I'm going to tell you about an important thing about favor. और अनुग्रह के विषय पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Everybody wants favor in our life. और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुग्रह चाहता है। 6 things the Bible mentions that invite God's favor into our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए, अनुग्रह लाने के लिए 6 बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। Before God shows up in your life, परमेश्वर आपके जीवन में दिखाने से पहले Scripture reveals there's a pattern. और जो वचन है कुछ पैटर्न को, कुछ तरीकों को हमें दिखाता बताता है। God responds to certain patterns in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ तरीकों को प्रदर्शित करता बताता है। These moments are not random. और ये जो पल है वो सही नहीं है। They are invitation for us to align your heart with this, with God. परमेश्वर के साथ हमारा हृदय का सही हो जाने के लिए कुछ शिक्षाएं वहां चेतावनियां मिलती हैं। So, if you want God's favor, the first thing is obedience. और परमेश्वर का अनुग्रह यदि आप में से हर एक चाहते हैं तो जो प्रथम बात है वो है आज्ञाकारिता। Obedience opens doors you can't open on your own. और आज्ञाकारिता हमारे लिए द्वार खोलता है, आप स्वयं उस द्वार को खोल सकते हैं। Favor चाहिए कितना लोग? अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का, कितने लोगों को चाहिए? So the first step is obedience in your और life. पहली तो सीढ़ी है अनुग्रह के लिए, वो है आज्ञाकारिता। Yes, the first step for God's favor to come into your life is obedience in your life. और परमेश्वर के अनुग्रह को हम यदि चाहते हैं, अनुग्रह मिलना है, तो हमारे जीवन में जो प्रथम बात ये है कि आज्ञाकारिता होना है। The second step, purity of heart, your purity of heart और जो दूसरी बात है वो हमारे हृदय का शुद्धता होना चाहिए। positions you for blessing that can't be taken away from you. और वो आशीषें आपके जीवन में जो आई है वो न ले लिया जाए, इसलिए वो जो है Purity of heart. और हमारे हृदय का शुद्धता बहुत जरूरी है। And the third thing is humility draws God close when pride would push him away. और जब नम्रता जो है, नम्रता के द्वारा ही हम परमेश्वर को अपने करीब लेके आते हैं। Humility draws us to the presence of God. और जो नम्रता है वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है And favor of और God. परमेश्वर के अनुग्रह को लेके आता है। But pride would push you away from him. बल्कि जबकि जो घमंड है वो हमें अलग ले जाता है, किनारे की ओर ले जाता है। And fourth, चौथी बात, seeking him daily प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढना creates room for his guidance in your life. हम अपने अंदर परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करने के लिए एक स्थान को निर्माण करते हैं। Seek him daily. प्रतिदिन उसे ढूंढना, Not once a month, not once a week, but daily. एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है हम उसे प्रतिदिन ढूंढे।
And the fifth reason, और पांचवा जो कारण है, showing mercy invites mercy in your life. और दया दिखाना हमारे जीवन में दया को देता है, Showing mercy invites mercy back into your life. और दया दिखाने के द्वारा हमारे जीवन में हम दया को आमंत्रित करते हैं। And the sixth reason, और छठवीं जो कारण है, trusting Him fully परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास करना, भरोसा करना becomes the foundation for every breakthrough in your life. हमारे जीवन के हर एक छुटकारे का आधार बन जाता है। These are not rules, ये कोई नियम नहीं है, they are pathway. ये मार्ग में चलने का वो है, They are the places where God meets you. और ये वो जहां पर हमें जरूरत है उसके लिए ये मार्ग का हुआ है। है ना? परमेश्वर आपको मुलाकात करना चाहते हैं? You want God's favor? परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं, They are the places where God will meet you. और ये वो मार्ग है जहां जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे। It strengthens you and surrounds you with God's favor. और ये परमेश्वर के अनुग्रह से आप जो है सामर्थ्य होते हैं, और आप जो है भर जाते हैं। You don't have to force it. आपको इसके लिए कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। If you have been asking God for direction, यदि आप परमेश्वर से दिशा निर्देश clarity, मांगते हैं या सफाई मांगते or हैं sign, और चिन्ह मांगते हैं, start in all these 6 places. इन 6 चीजों को अपने जीवन में शुरू कर दें। His favor will follow the posture of your heart. और उसका अनुग्रह आपके हृदय की गहराइयों पर उतर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, I'm giving you 6 keys. If you follow these keys, the favor of God will be upon you. और ये 6 कुंजी मैं आपको दे रहा हूँ। इन 6 कुंजियों के आधार पर यदि आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह बेशक आपकी जिंदगी में बेपनाह तरीके से आएगा। No, I want to tell more. I'm limited by time. क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे और बोलने के लिए है, लेकिन समय के द्वारा हम बंधे हुए, इसलिए हम यहाँ पर इसको समाप्त। But one thing I want to tell you, why I'm not limited by time, because Joshua 1:8 it says. और क्यों मैं समय के द्वारा बंधा हुआ नहीं हूँ, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहोशू 1:8 में इस बात को लिखता है। Can you read please? Yeah. Joshua 1:8. यहोशू 1:8। Hmm. व्यवस्था की यह पुस्तक, सब लोग पीछे मेरे बोलिए। पीछे बोलेंगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात क्या है इसमें? दिन रात जोर से बोलिए, क्या है? दिन रात मतलब क्या है? 24 घंटे 24 घंटे। ध्यान दिए रहना। मैं 4 घंटे प्रचार करने के लिए क्यों गुस्सा हो जाते हैं? बाइबल में लिखा, मैंने बोला क्या? दिस इज मिस्टर एबेनेजर सैमुअल्स डॉक्ट्रिन क्या? यार ये क्या सर का डॉक्ट्रिन है क्या? 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसा नहीं। ये दिन रात वाला सिद्धांत किसका है? किसका है? मेरे पत्नी बोलती है तुम संसार में जीने के लिए लायक नहीं है। She says you are not fit to live in this world. बोलिए संसार के जीवन में तुम लायक नहीं है। और She ऐसा says you are not fit to live in the और world. सर को ऐसा बोला जाता है कि आप संसार में जीने के लिए फिट नहीं हो। आप सन्यासी बनाते कोई पहाड़ के ऊपर रहना है। और सन्यासी बन के पहाड़ के ऊपर आपको रहना है। मैं जा सकता है पर पीछे पीछे मेरे सन्यासी भी मेरे पीछे आएगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, सर जाने के लिए तैयार है, लेकिन सन्यासी के साथ बाकी सन्यासी भी पीछे आना है। वो बोलेगा मैं इस परमेश्वर से प्रार्थना ऊपर मेरे तो क्योंकि मैं मीटिंग में जाएंगे तो सागर पड़ता है, मैडम आपके ऊपर बहुत ख्याल करता है। मैं 1 घंटा में डालते तो 12 घंटे वो मेरे को फोन करती है। आप कैसा है, कब आएंगे, वापस आएंगे क्या, कुछ खाना है, तुम सूप पीना है, ये करना, तुम कुछ नहीं, वो नहीं सोते, मेरे को परेशान करते। हालेलुया।
हालेलुया। but I want the presence of God. बल्कि लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुदा की उपस्थिति को चाहता So हूँ। let us pray. आइए हम प्रार्थना। Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your wonderful presence. I don't want to leave your presence, but unfortunately, time has been limited, so we have to leave this place. धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए। मैं आपकी उपस्थिति से भागना या हटना नहीं चाहता, लेकिन समय सीमित होने के कारण से प्रभु जी आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। Lord, let us go with your presence from this मोहित place. पिता, जब इस स्थान को हम छोड़ के जाएं, हम में से हर एक आपकी उपस्थिति की भूख और प्यास या उपस्थिति को लेके जाए। Let us not be people who will be, Lord, taken up with religion, but with relationship. पिता, हम धर्म के द्वारा नहीं परंतु संबंध के द्वारा बनाए गए तेरे जन बन सके प्रभु। Your presence is heaven to me, Lord. ओह, आपकी उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग सा है प्रभु। Lord, let us take your presence. If I have done justice to preaching today, if only one thing I need, one thing I want people to do is to take your presence with them. ओ प्रभु, आपके प्रचार को करके मैंने न्याय किया है, तो प्रभु मेरे लिए उस अनुग्रह को और भी तैयार कर प्रभु जी। Speak to us this morning. आज की सुबह मुझसे I believe many have been blessed this morning. और बहुतों ने आशीष को पाया प्रभु। In Jesus' name I यीशु pray. के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन।